नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं शिवांगी जैन एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित श्री स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज के समाधि मंदिर में आयोजित श्री विग्रह मूर्ति स्थापना समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति की महान परंपरा को सशक्त बनाए रखने में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। उनके समाधि मंदिर का निर्माण भावी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्थल के रूप में किया गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि भारतीय संस्कृति की संत परंपरा समाज को जोड़ने और एकात्म बनाए रखने का कार्य करती रही है। यही कार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने भारत माता मंदिर की स्थापना के माध्यम से प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विश्व भर में फैले भारतीय सनातन संस्कृति के विविध प्रवाहों को एक सूत्र में पिरोने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा को समर्पित किया। जहां कहीं भी आपदा या संकट की स्थिति उत्पन्न हुई, स्वामी जी बिना किसी भेदभाव के सहायता के लिए तत्पर रहे। उनके कार्यों के माध्यम से सनातन संस्कृति की करुणा, सेवा और वैश्विक दृष्टि का परिचय विश्व को मिला। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा सांस्कृतिक पुनरुत्थान हम लोग देख रहे हैं कि जिस पुनरुत्थान में हमारी युवा पीढ़ी भी बहुत अच्छे तरीके से सनातन विचारों के साथ जुड़ती हुई दिख रही है। अपने संस्कृति का अभिमान अब हमारी नई पीढ़ी में भी दिखाई पड़ता है। त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेला प्राधिकरण द्वारा अखाड़ों में शुरू किए जाने वाले विकास कार्यों के भूमि पूजन के अवसर पर कुंभ मेले के प्रभारी मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि त्र्यंबकेश्वर महाकुंभ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित बनाने में सभी का योगदान अहम है। मुख्य समारोह पंचदश नाम जूना अखाड़ा पिपलद में आयोजित हुआ, जिसके बाद मंत्री गिरीश महाजन ने सभी 10 शैव पंथों के अखाड़ों का दौरा कर कार्यों का शुभारंभ किया। मंत्री महाजन ने कहा कि महाकुंभ महंतों, साधुओं और संतों का पर्व है और उनके सहयोग के बिना इसका आयोजन असंभव है। उन्होंने सभी शासकीय विभागों को एक्शन मोड में काम करने और गुणवत्ता में कोई समझौता न करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचदश नाम जूना, आवाहन, अग्नि, महानिर्वाणी, आनंद निरंजनी, बड़ा उदासीन और नया उदासीन अखाड़ों में नारियल फोड़कर विकास कार्यों का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारी उपस्थित थे और त्र्यंबकेश्वर में नए घाट निर्माण का भी शुभारंभ किया गया। सही मायने में कुंभ मेले की शुरुआत हुई है और जो भी कोई भी किसी बात की जरूरत होगी अखाड़ों को, सरकार की तरफ से उनको निधि भी दिया जाएगा, उनके काम भी किए जाएंगे। करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्चा करके नासिक त्र्यंबकेश्वर का कुंभ इसकी शुरुआत हमने की है। सब तरफ के रास्ते हैं, ड्रेनेज की व्यवस्था है, नदी की व्यवस्था है, सभी व्यवस्था जो कुंड है उनको हमने बढ़ाया है। मुझे लगता है कि सभी व्यवस्था करने का प्रयास हमने यहाँ पर किया है। तेजी से बढ़ते आधारभूत ढांचे, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण पुरी अब निवेश का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। इस बढ़ती जरूरत को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुरंदर हवाई अड्डे के निर्माण के निर्देश दिए हैं। वर्षा निवास में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई अड्डा विकास के लिए भूमि अधिग्रहण महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल MIDC द्वारा समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि निधि उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित हो और सिडको तथा नगर विकास विभाग अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाए। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हवाई अड्डा तैयार होने के बाद आसपास का क्षेत्र डेवलपमेंट जोन के रूप में विकसित होगा, इसलिए सिडको को अभी से आसपास की भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। पुरंदर हवाई अड्डा परियोजना से पुणे और उसके आसपास का क्षेत्र निवेश और विकास का नया केंद्र बनकर उभरेगा। पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला और ग्रामीण रोजगार सृजन की त्रिसूत्री को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2026 से 2031 के दौरान 300 करोड़ वृक्षारोपण का महाअभियान मिशन मोड में चलाने के निर्देश दिए। इस अभियान में पर्यावरण विशेषज्ञों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्टार्टअप कंपनियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। वर्षा निवास में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का वन क्षेत्र 33% तक बढ़ाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में पेश किया जाएगा। कम वृक्षावरण वाले क्षेत्रों, खासकर मराठवाड़ा में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को पुणे और बीड जिले का गार्जियन यानी पालक मंत्री नियुक्त किया है। इससे पूर्व यह जिम्मेदारी अजीत पवार संभाल रहे थे, पर उनके आपातकालीन निधन के बाद अब उनकी धर्मपत्नी
सुनेत्रा पवार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की पालक मंत्री के पद पर नियुक्ति का सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है। इससे पूर्व उन्हें एक्साइज, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, अल्पसंख्यक विभाग और वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई थी। और इसी के साथ हमारे आज के बदलते महाराष्ट्र के इस अंक में केवल इतना ही। नवीन जानकारियों के साथ एक बार पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए शिवांगी जैन को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।